भारत एक गुलदस्ता की तरह है, यहाँ किसी एक चीज या खुद को भारत समझ लेना सरासर बेदानिशी और तंग नजरी है। उसमें मुख्तलिफ मज़ाहब व रिवायात और अफकार व अशखास से मंसूब जो कुछ भी है वो भारत के तहजीब व तमदन और गुजरते वक्त का हिस्सा और गवाह है। अजंता एलोरा और हिंदी भी भारत का हिस्सा हैं तो ताज महल और उर्दू भी उस की पेशानी का झूमर है। किसी चीज के नाम और राज की तारीफ को बदलने और खत्म करने की कोशिश ज़हनी व अमली फसाद और मुतद्दी बीमारी है, जिससे बचाने की जिम्मेदारी हर सेहतमंद शहरी की है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से ऐसे इनासिर मुल्क में नमूदार हो रहे हैं जो भारतीय संस्कृति और आदर्श के नाम पर भारत को खत्म करने और उसका नक्शा बगाड़ने में लगे हुए हैं। एक मारूफ टीवी चैनल के खसूसी प्रोग्राम इदालत में योगी महाराज ने गोरखपुर के अली बाजार को एशौर बाजार और उर्दू मार्केट को हिंदी बाजार में बदल देने की हमायत करते हुए कहा कि दीस के मफाद भारत के मवाफिक जो भी होगा वो सब किया जाएगा, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि अली बाजार और उर्दू मार्केट भारत से गैर मवाफिक किस तरह है। उर्दू बाजार और मुस्लिम नाम वाले मुजाहिर की तरह फरका परस्त नासिर को ताज महल से भी बड़ी दिक्कत है। इसे भी मुगल और मुसलमानों के हवाले से कबूल करने के लिए बीमार जहन के इनासिर तैयार नहीं हैं। उसकी जड़ में बदजुकी, इद्दम एतराफ, तंग नजरी और हसद की जानलेवा बीमारी है। इसे बढ़ावा देने का काम PNO ने किया था। इन्होंने तारीख के नाम पर तारीकी फैलाने का जो काम शुरू किया था, उससे दूर होने के बजाय तारीख पसंद इसे दवा समझकर बतन व बातन में उतारते चले गए। तारीफ व तज़किरा के इल्म से न बल्द फरका परस्तों को यही मालूम नहीं है कि शाहजहां हिंदू मुस्लिम मां बाप का नुमाइंदा है। अकबर के जमाने से खास तौर से फरका वाराना उतहाद और हिंदू मुस्लिम के मलिन के नतीजे में जो माहौल पैदा हुआ उसने भारत में एक मखसूस किस्म के मुश्तरका तहजीब व तमदन को फरोग़ दिया, जिसके असरात जिंदगी के मुख्तलिफ शिबे के अलावा फन तामीर पर भी पड़े हैं। उसके नमूने हिंदू मुस्लिम दोनों हुक्मरानों बल्कि अवाम के कामों और अफकार में नजर आते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि गैर मुस्लिम हुक्मरां के काम में मुस्लिम तहजीब व तमदन के कुछ नमूने देखकर इसे उसके कारनामे से खारिज कर दिया जाए, या किसी मुस्लिम हुक्मरां के काम में गैर मुस्लिम नमूने को देखकर इसे उसके कारनामे की फहरिस्त से खारिज कर दिया जाए। लेकिन उस तरह की दानिशी का सिलसिला जारी है। सदानिश और तरवेदी जैसे तालीम याफ्ता पार्टी तर्जुमान राज्य सभा का मंबर भी ताज महल को शाहजहां के कारनामे से खारिज करने की कोशिश करते नजर आते हैं। उससे उस ख्याल की तक़वियत मिलती है कि गलत सहबत और फसाद ज़द माहौल में कैसे कैसे वैसे वैसे हो जाते हैं। ताज महल में चूंकि भारत का पैसा और मजदूर लगे थे, इसलिए उसको शाहजहां और मुगल व मुस्लिम आसार व का नामे की फहरिस्त से खारिज कर दिया जाए। उस तरह की बातें जब खुलेआम नेशनल चैनल्स पर की जाती हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदरून खाना कैमरे की आंखों से दूर क्या कुछ कहा जाता और किया जाता होगा। संस्कृति और तहजीब व तरक्की का हवाला देते वे तहजीब व तमदन के अली आसार व मुजाहिर से उनका रिश्ता खत्म या कम करने की कोशिश आदमी की ज़हनी कजी व खराबी को जाहिर करती है। ताज महल से शाहजहां का रिश्ता एक तारीफी और मारूफ हकीकत है। इसे कुछ लोगों का इंधा पन न बदल सकता है न खत्म कर सकता है। उस सिलसिले के तमाम तर रिकॉर्ड और दस्तावेजात मुताल्लिका मुआसिर तवारीख में महफूज व मंदरज हैं। मोदी सरकार की तरफ से तामीर करदा किसी सड़क, अस्पताल, यूनिवर्सिटी को उसकी खिदमत वो कारनामे से महज इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है कि वो भारत के अवाम के पैसे और मजदूरों के जरिए तामीर हुई है। लेकिन हिंदू तो वादियों, सहीवनियों और यूरोप व मगरिब के हुक्मरान तबके के तंग नजर, अखलाक व दियानत से महरूम अफराद इद्दम एतराफ और अखलाकी जरात की कमी के कोड़ रोग में सदा से मुबतला रहे हैं। मुस्लिम
तरक्की याफ्ता दूर गलबा में यूरोप तारीकी की हालत में गर्क था, उसके पैदा कर दे जारी माहौल में जो मस्तशरीकीन और इंतजामिया में शामिल अफराद ने अपने दूर के मुस्लिम समाज को ज़लील व हकीर बावर कराने के लिए उस तासर को आम करने की कोशिश की कि इस्लामी नजरिए और मुस्लिम समाज में वो सलाहियत व तवानाई कहाँ है कि ताज महल, लाल किला वगैरह की तामीर की जा सके। ताज महल की इमारत उस कदर दिल आवेज, खूबसूरत और दिलकश है कि बाज़ आदमी से देख कर मुबहत हो जाता है। फनी लिहाज से महारत व फनकारी का मुकम्मल और एला तरीन नमूना है ये मुल्क के कौमी तस्वर व नजरिए के तनाजर में भारत का वर्सा करार पाता है, जबकि फरका वाराना जहनीत के तहत वो गुलामी की अलामत करार पाकर काबिल इन्हदाम हो जाता है। दूसरी शक्ल ये है कि इमारतों व आसार का हिंदूकरण करके इसे अपने खाते में डाल लिए जाए। हिंदुत्ववादी इनासिर में ये दोनों किस्म के अफराद पाए जाते हैं। मनकर होने की जल्द और अपनाने की मजबूरी की खींचातानी ने चेहरे की हीट व रंगत को बिगाड़ कर रख दिया है। दूसरी तरफ मुगलों, मुसलमानों और शाहजहां के फिक्रो अमल के नतीजे में वजूद में आने वाले आसार व इमारत के कली इंतसाब के एतराफ से उनकी तहजीबी बरतरी साबित होती है। उससे ब्रिटिश साम्राज्य को मुनफरिद व मुमताज और एला नमूना बावर कराने के मिशन पर जद पड़ती है। उससे तो उसका तरीका या तो ये है कि एहसास जमालियात से भरपूर आसार को अपना कारनामा करार दे दिया जाए या मुनहदिम व मुसफ कर दिया जाए। उस लिहाज से हिंदुत्ववादी और यूरोपी इनासिर एक जगह एक साथ खड़े नजर आते हैं। ताजमहल वगैरह का वजूद हिंदुत्ववादी और यूरोपी इनासिर के लिए उसमें रुकावटें खड़ी करता है कि मुगल और मुस्लिम दूर हुकूमत को तारीकी व जहालत में डूबा बावर कराया जा सके। उसने दोनों के एहसास बरतरी को ज़र्ब लगाने का काम किया है। ब्रिटिश साम्राज्य के गलबे के दूर में उसकी शाह पर पहले तो लटरियरों उन्हें ताज महल की इमारत से कीमती पत्थर और आन को लूट लिया। उस लूट मार में अंग्रेजों ने भी बराबर का हिस्सा लिया। गुमशुदा तारीफ में मारूफ मौर्फ डॉक्टर मुबारक अली ने जिक्र किया है कि वलीम पेंटिंग के वक्त में बरतानवी हुकूमत हिंद ने फैसला किया कि दिल्ली, आगरा की मुगलों की तामीर करदा इमारतों को मुनहदम करके उनके सिंगमरमर को इंग्लिस्तान की मंडियों में फरोख्त करके रुपया हासिल किया जाए। उस फैसले के तहत दिल्ली के किला की इमारतों से सिंगमरमर अखीर कर इंग्लैंड रवाना कर दिया गया। ताजमहल को भी गरा कर सिंगमरमर हासिल करने की गर्ज से मशीनें आगरा रवाना कर दी गईं, लेकिन ताजमहल की खुशकिस्मती से पहले का भेजा सिंगमरमर का नीलाम कामयाब नहीं रहा और यूं ताजमहल मुसमार होने से बच गया। दूसरी तरफ ताजमहल को पसंद करने वाले लॉर्ड कर्जन वायसराय बन कर आए, जिन्होंने ताजमहल की इमारत की मरम्मत कराई और नकाले गए पत्थरों को साबिका जगहों पर लगवाया। उसके नतीजे में ताजमहल साबिका जमाल व ताबानी के साथ लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। लेकिन आज़ादी के बाद से मुसलसिल उसके वजूद को मुशक्कोक व मुनहदिम करने की कोशिशों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता कुछ बरसों में एक खास तरह की तेजी आई है। फरका परस्त हिंदुत्ववादी इनासिर मुगलों को ताजमहल और इसी की तामीर से पूरी तरह महरूम कर देने पर आमादा हैं। वो उस तरह की इमारतों को गैर मलिकी कब्जा की अलामत करार देकर उनके कारनामों से इनकार पर मिस्र हैं। राजपूत हिंदुमा के बेटे शाहजहां वगैरह को गैर मलिकी करार देने में जहालतकार फरमा है, वरना सच्चाई तो ये है कि शाहजहां से लेकर सारे मुगल हुक्मरां हिंदुस्तानी थे और उनकी तामीर करदा इमारतें और आसार बाक़िया भारत का हिस्सा हैं। इद्म इतराफ और इद्दम बर्दाश्त की खराबी ने बेहतर समाज की रील में हमेशा रुकावटें खड़ी की हैं। उस तरह की सोच और अमल भारत के मफाद में कतई नहीं है।